यहाँ जी सामान की पैकिंग हो रही है। बेटे चक्कर ला रहा जी, आ जाओ, ये अब्बू बैठे हुए हैं, आ जाओ। दौड़ लगा के है या सीधे खड़े हो, बिल्कुल लाइक ए सोल्जर, फौजी, सीधे खड़ो है। बाहर ठंड ठंड। बस इस सामान की पैकिंग हो रही है, यहाँ घर की भी सफाई साथ में हो रही है। बुआ खोलिए, आज बाहर रखा जा रहा है, बाहर गाड़ी में जा रहा है जी। जी बाकी का भी सामान उठाओ पहला, गन्ने से ना व्हील चेयर अब्बू जी की। हाँ आहो आहो, ये व्हील चेयर भी है, ये बड़ा, ये व्हील चेयर भी है ऐसे। व्हील चेयर आप ही पार जा रही है ना, ध्यान ना। नाना भाई पानी लगा कपड़ों को, अभी बाथरूम में लेके गई थी, पानी लगा हुआ है। चल ये बाजी ले जाएंगी, बाजी चुपे की करने। मिलो मिलो सबको, अल्लाह हाफिज कितना जा रहे हैं जी, दिन चल रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो जी अल्लाह के फजल करम से सफ़र का आगाज़ एक दफ़ा फिर हो चुका है। तो खैर खैर का सफ़र हो, खैर खैर से हम इस्लामाबाद पहुँचे इंशाल्लाह ताला, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी पिछले 2 महीनों से आपने देखा होगा कि मेरे व्लॉग्स कि हम पहले जॉर्डन गए, फिर हम इजिप्ट गए कायरो, उसके बाद इस्लामाबाद वापस आए, थोड़े दिन रेस्ट की, तो फिर आते सारे अबू जान के घर आ गए। यहाँ 5-6 दिन का हमारा स्टे था, कुछ ज़रूरी काम थे यहाँ करने के लिए, और अबू जान को भी लेके वापस जाना था इस्लामाबाद। और आप में से किसी ने नहीं, बहुत सौ ने ये कहा था कि आप अबू जान के घर में ही रह जाएं, इधर ही रुक जाएं। आप लोगों को उस घर के व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, एक अपनायत सी फील होती है, अपना अपना सा लगता है। तो जी इंशाल्लाह रहने को तो रह लें, माशाल्लाह हम उसी घर में पैदा हुए हैं, उसी घर में पले बड़े हैं, और शादियां हमारी उसी घर में हुई हैं। जितना हमें उस घर से लगाव है वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। लेकिन यह कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनको भी मैनेज करना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है। तो इस्लामाबाद में जैसे कि वहाँ भी हमारी रिहाइश है, घर है, बच्चे जो उनकी स्कूलिंग है, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो वहाँ होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर मैं मेंशन नहीं करना चाहती, लेकिन ये कि आप अंदाज़ा लगा लें कि सम टाइम मुश्किल हो जाता है। तो जितना वक्त हमें मिलता है, जितना मौका मिलता है, हम जाते हैं अबू जान के घर, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही जैसे कोई बहनों में से कोई आ जाता है तो उस घर का दरवाज़ा दोबारा से मतलब कि खुलता है, तो अबू जान को लेके वहाँ जाया जाता है। और क्योंकि उस घर से, जैसे मैंने कहा कि वहीं पे हम सारे पैदा हुए पले बड़े, शादियाँ हुई वहीं, तो उस घर से जो हमें प्यार है वो हम बयान नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अब देखें नेक्स्ट किसकी कौन आता है बहनों में से, जब कोई आएगा तो फिर आपको अबू जान के घर के जो हैं वो लोग देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। जी हार्डीज़ अबू जी देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, रश इतना है पीछे, और खाना ऑर्डर किया है जो कि आएगा, और फिर हम इंशाल्लाह खाएंगे थोड़ी देर में। तो जी यहाँ हम ये रुके थे एक सर्विस स्टेशन पे कि थोड़ी सी ब्रेक हो जाए, थोड़ी सी रेस्ट हो जाए, थोड़ी सी अबू जान की वॉक हो जाए। तो लंच टाइम भी हो गया था, तो मैंने कहा चलें यहीं से कुछ खा पी लेते हैं, और ज़ोहर की नमाज का टाइम भी जी होने वाला है, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। खाने से पहले की जी टेबल की सिचुएशन, अभी खाना नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। और चिकन रैप, प्राइस का पोर्शन इतना छोटा छोटा हो गया। क्रिस्पी चिकन, यू गाइस हैव क्रिस्पी चिकन, हैलोपिनो चिकन है, बर्गर है, हाँ जी हाँ जी 1। तो ये रहा जी हमारा, हाँ ये नाना अबू का रैप है। बाकी आप चलो, ये बड़ा रश है जी, ये तो ईद लग रहा है जैसे कि ईद का समा हो। हमने नमाज़ पढ़नी है ज़ोहर की, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह घर जाके गड्डी रुकेगी जी। खाना खा लिया, सब ने पेट भर गया। ये देखे मैं कह रही पार्टियाँ हो रही हैं नहीं सज्जे खब्बे, ये देखे खाना खा जा रहा, हम बस नमाज़ पढ़े। लेडीज़ की एंट्रेंस पता नहीं किधर है, उधर से चलो ज़रा ज़रा चेक करें।
कि लेडीज़ की एंट्रेंस किधर है। तो जी ज़ोहर की नमाज़ की भी माशाल्लाह से अदायगी कर ली है। अब हम सफ़र का दोबारा से आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो चले चलते हैं, जूता पहनो जल्दी पूरे चलें। नमाज भी पढ़ ली, खाना भी खा लिया, बाकी का सफ़र अब इंशाल्लाह आराम से गुजरेगा। सुनने के पास ये जो नहीं आप रास्ते में भूख लगेगी अभी और लगेगी अभी। हाँ जी लगेगी। और यहाँ मैंने कहा बड़ा ही यहाँ रौनक लगी पड़ी है छुट्टियों की वजह से। कलर का हार तो इससे भी ज़्यादा बिजी होगा क्योंकि वहाँ व्यू बड़ा अच्छा है, और ये भी कम बिजी नहीं है, ये भी बहुत ही बिजी है। अब रास्ते में कहीं और नहीं रुकना, सीधा अब इंशाल्लाह घर। सारे बाल ठीक ने ना, नग पूरे ने, मैं क्या हो जी पूरे नग ने हैं अब्बू जी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। ट्रैवल बड़ा अच्छा जा रहा है जी माशाल्लाह। तुसी ठीक हो ना? है तबीयत ठीक है ना? चलो भी अब्बू जी को मेडिसिन दी है लंच टाइम की, वो अब्बू ने खाई है जी। खैर से सफ़र में भी इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए क्योंकि समटाइम सफ़र लंबा हो सकता है। और फिर दवाई जो है वो हैंडबैग में रखी हुई थी, काम आ गई माशाल्लाह। ठीक हो ना? हैं? ठीक है? ठीक हो? ठीक हो? कोई चलो जी चलो ठीक है। चलो नहीं कोई नहीं, असी आप ही हैं माशाल्लाह, असी आप ही हैं माशाल्लाह। हाँ ड्राइवर से पूछ रहे हैं खाना खा लिया था। हाँ रश किन्ना सी अंदर, जिथे खाना खाता उथे रश किन्ना सी। हाँ किन्ने बस छुट्टियां ने ना, लोकी आए बैठे खांदे पींदे। आहो हाँ सानू शुक्र है जगह लभ गई सी अंदर, असी आराम नाल माशाल्लाह हाँ बैठ के खादा है। तो जी रास्ते में इतना इतना अच्छा व्यू आपको नज़र आता है, फार्म लैंड नज़र आता है, जानवर, दरख्त, फलों वाले दरख्त, और इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी और ख़ूबसूरत मनाजिर नज़र आपको आते हैं जब आप ये इस्लामाबाद की तरफ आपका सफ़र हो। माशाल्लाह इतनी अच्छी सीनरी है और इतनी प्रिटी लगती है। तो बस बच्चों को हम दिखा रहे थे, अब्बू जान को भी, और सामने जब पहाड़ नज़र आए तो अब्बू जान को नज़र आ गए तो कहते हो देखो ना किड्डे किड्डे वड्डे पहाड़ ने हैं, चारों चारों फेरे पहाड़ ने। तो बस जी ऐसे ही होता है, एक्साइटमेंट हो जाती है। बच्चे भी फिर नाना अब्बू के साथ गपशप लगाते रहे। सफ़र बहुत अच्छा माशाल्लाह से हमारा जो वह है वो गुज़र रहा है। तो अल्लाह खैर खैर करे इंशाल्लाह ताला, बाकी का सफ़र भी खैर खैर से कट जाए। और थकावट तो होगी, पर यह है कि दिन छोटे छोटे हैं, जब तक हम पहुंचेंगे शाम पड़ जाएगी, जाके थोड़ी सी रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के थे फिर जी आराम ही आराम। और फिर अगले दिन सुबह घर के काम ही काम जी, बस आराम के बाद काम तो मस्त है। जितना आराम किया हो ना तो अगले दिन के जितने काम हो लिस्ट तैयार होती है ना, सारी कसर पूरी हो जाती है। तो ये जी कलर कहार के पहाड़ों की जो तरफ से हम जा रहे हैं, बड़े ही अच्छे मनाजर, बड़े ही खूबसूरत, और अल्लाह की कुदरत जी आपका माशाल्लाह आपकी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह निकलता है जब हम देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है कि अल्लाह ने आपके इर्द गिर्द कितनी खूबसूरती पैदा की हुई है माशाल्लाह। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। और अगर हम खुश होंगे, शुक्र अदा करेंगे, तो यकीन करें आपकी अपनी तबीयत पे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा, पॉजिटिव सोच जो है वो आपके अंदर आएगी और हैप्पी हैप्पी जी आप रहेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़िंदगी में होनी बहुत ज़रूरी है, नेचर को एंजॉय करने वाली और अप्रिशिएट करने वाली। और सबसे बड़ी बात जी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। और अब्बू जी सारे रास्ते माशाल्लाह ड्राइवर से भी गपशप लगाते रहे, ड्राइवर से भी बातें करते रहे, लेकिन शोर इतना ज़्यादा था, जब ज़ाहिर स्पीड से गाड़ियाँ जा रही हों तो वो इतना अनप्लेजेंट साउंड जो है वो रिकॉर्डिंग में आ रहा था। तो मैंने कहा चलें जी वॉइस ओवर ही कर लेते हैं। पर यह है कि ड्राइवर के साथ गपशप लगाते और उसका हाल चाल पूछते, क्योंकि अब्बू जान भूल जाते हैं कि मैंने जैसे कि ये बात पहले भी की, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो रिपीट जो करते हैं। तो हमें जब भी हम जाएं कहीं तो सबसे पहले जाके ये बात क्लियर करनी पड़ती है, अगले को बताना पड़ता है कि ये ऐसी तबीयत है अब्बू जान की अब,
डिमेंशिया की जी ये स्टेज है, तो वो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपने माइंड नहीं करना, आपने उनकी तबीयत को समझना है, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है कि उन इस वक्त जो उम्र के वो किस हिस्से में है। और डिमेंशिया के जैसा जो वो एक बीमारी है जिससे इंसान बात 1 मिनट में क्या अब 1 सेकंड में भूल जाते हैं। तो ये बताना पड़ता है, तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है कि अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को, और इस तरह से माहौल भी ठीक रहता है और टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। तो बस अभी सफ़र जो है आधे से ज़्यादा हो चुका है। रास्ते में मुझे लगता है कि एक और जगह हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि बुजान को बाथरूम भी लेके जाना है। और असर की नमाज का जी टाइम, अब तो दिन इतने छोटे छोटे हैं कि ज़ोहर और असर और मगरिब के दरमियान एक ही वुदू में बंदा तीनों नमाज़ें अदा कर सकता है जी, माशाल्लाह से। ये भी सर्दियों की ये बड़ी अच्छी बात है। गर्मियों में तो आप माशाल्लाह, वैसे तो जी हर नमाज के साथ वुदू फ्रेश करना चाहिए, पर ये है कि जब इंसान बाहर हो और या सफ़र में हो तो या काम पे हो, तो ये है कि एक वुदू में आप ज़ोहर असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह बाकी जी खैर खैर करें इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे ये देखें जी, मैंने अब्बू जान को हेडफोन लगा दिया, और मैं लजपाला अब्बू जान का फेवरेट कलाम बड़े शौक से सुनते हैं। इसके बाद तो जी अब्बू जी की तबीयत इतनी और फ्रेश हो गई, और हमारा सफ़र माशाल्लाह से इतना अच्छा, इतना खुशगवार गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड, कि कोई परेशानी नहीं है, अब्बू जान को कोई घबराहट नहीं, और आराम से पहुँचे इंजॉय करते हुए सारे जो है सफ़र अपना कर रहे हैं माशाल्लाह। ट्रैफिक भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम आए थे तो ये फोक की वजह से हम फंस गए थे, धुंध इतनी थी, और पूरा घंटा हम फंसे रहे, और उसके बाद हम जो हमारा सफ़र था जाते वक्त वो इतना प्लेजेंट नहीं था, पर अल्हम्दुलिल्लाह वापसी पे जाते वक्त सफ़र जी माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त गुजर रहा है। तो जी हम इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं, तो सनसेट भी जी ऑलमोस्ट जो है करीब करीब ही है। रास्ते में हमने असर की नमाज की भी अदायगी कर ली थी, और अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में घर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ जी, माशाल्लाह पहुंच गए हो, आ गए हो हैं, फटाफट पहुंचे आहो। इत्थे तुसी रहे हो मेरे कोल माशाल्लाह, पहला आए हो ना तुसी, साल रहे हो, 1 साल इत्थे मेरे कोल। उदों अम्मी जिसले फोत हो गए ने ना, उस तो बाद आहो है तुहानू पहचान है ना घर दी, घर दी पहचान है जे ना, पहचानदे हो ना इनू? कमरा गर्म है ना सही? कमरा गर्म है ना सही? ठंड तो नहीं जी लगती पई? चलो नमाज पढ़ी, उस तो बाद खाना खाने हैं। मैं नमाज पढ़ना फिर खाना मान रख रहे हैं जी। आए हैं तो साथ वाले घर से, देखिए ये लीमू आए हैं उनके अपने गार्डन के, अपने बाग दे जी, नींबू ज़बरदस्त। ये मौसमियाँ आई थी, ये वो हमने रखी हैं, और ये जी हैं सना लेकर आई थी माल्टे और अमरूद, और नारंजियाँ भाई के फार्म की टेबल पे हमने रखा है। तो इनका कलर अजीब सा आ रहा है, हालांकि ये कलर नहीं है इनका, ये वाइट तो ऊपर है ही नहीं है, पर कैमरा देखे, कैमरे की नज़र चेक करें, कैमरा वहाँ तक जा रहा है जहाँ तक हमारी अपनी नज़र नहीं जा रही है। नवी चीज़ हो गई है। तो वैसे तो ये बिल्कुल बिल्कुल ऑरेंज है, कोई इनके ऊपर निशान नहीं है, पर कैमरे से इनके ऊपर निशान नज़र आ रहे हैं। शायद मैंने टॉर्च ऑन किया, टॉर्च बंद करके देखा भला, हाँ टॉर्च की वजह से था ऐसे। ये देखें, लाइट ऑन करो है ना ज़रा, अब मैंने लाइट ऑन की है, तो ये देखिए टॉर्च की वजह से वो चीज़ें नज़र आ रही थी जो हमें दिख नहीं रही थी। तो ये देखें जी, बस आ गए, सामान संभाल रहे हैं सारा खैर से माशाल्लाह। और मैंने कहा इनको टेबल पे रखो ऐसे ही, जिन्हें खाना इंजी माल्टा किन्नू मौसमी अमरूद नारंगी उठाए प्लेट में डाले और खाए। ये देखें जी, हम आए हैं, हमारे आती सारी ये मैडम। हाँ क्या बात है, हंगरी है, हंगरी है, हंगरी लिटिल बेबी। परिचित मुझे जी, इसने मुझे नाखून मारे बड़े शदीद किस्म के। ठहर जाओ, अभी देते हैं कुछ। देखें जी, अब्बू जी बैठे हुए हैं इधर, असं हम खाना मंगवाने लगे हैं बाहरों, हैं ऑर्डर करने लगे हैं मंदी। हाँ कैसी तबीयत है भट्ट साहब? तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? तबीयत तबीयत तबीयत, हाँ जी ठीक है हाँ चल हैं, हाँ तैयब को दे देंगे सारा। मैं खाना मंगा लगी हाँ, खाना ऑर्डर करन लगी हाँ, खाना बारबेक्यू मंगा लगी हाँ।
आहो ਅੱਛਾ आहो आहो मेरे को फ़ोन है ना मैं फ़ोन करा ज़रा ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓ नहीं अब भुख लग सारे खानगे ना सारे ये रहा जी हमारा आज का खाना इंशाल्लाह ताला। तो यहीं पे वो लोग का करते हैं दी एंड। मिलेंगे आपको टुमारो अपने नए वो लोग के साथ। दुआ में रखिएगा याद। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अम्मी हलीमा किचन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।